भारत और पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर। सीमा पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में ड्रोन देखे गए हैं पाकिस्तान के। सामा में पाकिस्तान का एक ड्रोन मार भी गिराया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पीएम मोदी के संबोधन के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी औकात दिखाई है और फिर से एक बार नापाक हरकत की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है और ये ऐसे समय में सीज फायर का उल्लंघन हुआ है जब पीएम मोदी का संबोधन कुछ घंटे पहले हुआ। पंजाब के होशियारपुर में गूंजी धमाकों की आवाज और इसके अलावा होशियारपुर में के दसूहा में 5 से 7 धमाकों की आवाज गूंजी है, ऐसा बताया जा रहा है। पूरे जिले को ब्लैकआउट कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। और ऐसे में जिस तरीके से ये खबर आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पहले उन तस्वीरों को देखिए और उन आवाजों को सुनिए कि किस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून से बातचीत करेंगे। पंकज जी, एक बार फिर से नापाक हरकत, एक बार फिर से वही हालात कर दिए पाकिस्तान ने जिसका डर था। अभी अभी संबोधन हुआ प्रधानमंत्री का और उन्होंने कहा कि हम पीछे हटे हैं। अगर शांत हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे हटे हैं। अगर पाकिस्तान कुछ इस तरीके से हरकत करता है जवाब देगा। भारतीय सेना जवाब भी दे रही है, लेकिन बार बार पाकिस्तान इस तरीके से उल्लंघन कर रहा है। इसका परमानेंट इलाज होना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद पाकिस्तान के लोग बहुत उत्सुक थे कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। उस खबर को दबाने के लिए जानबूझकर ये बदमाशी की गई है। जो प्रशासन ने बताया है सांबा का, उन्होंने कहा कि जो पहले के मुकाबले काफ़ी कम संख्या में ड्रोन थे जिन्हें इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया है। इसके अलावा पंजाब के होशियारपुर में एक तेज़ धमाके की आवाज़ सुनी गई है। वो कन्फर्म नहीं हुआ है कि वो धमाका किस लिए था। एक मांद गाँव है, वहाँ पर एक ड्रोन गिराया गया है। सामा में ड्रोन गिराए गए हैं। खबरें तो आ रही हैं, पुष्ट खबरें कि गुजरात में भी ड्रोन देखे गए हैं। हालांकि हम उसकी पुष्टि, हाँ, कच्छ क्षेत्र की बात की जा रही है। हालांकि गुजरात वाले की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन पंजाब में और जम्मू कश्मीर में ये निश्चित रूप से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। उन सारे ड्रोन्स को मार घबराने की बात नहीं है, लेकिन बार बार पाकिस्तान इस तरीके की हरकत कर रहा है। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि बात पीओके पर होगी, क्या उन सब मामलों से डाइवर्ट करने के लिए आप जिस तरीके से कह रहे हैं वो इस तरीके की हरकत शुरू कर चुका है? नहीं, पाकिस्तान अपनी आवाम को यह बताना चाहता है कि हम जीत गए हैं और वो झूठी फर्जी खबरें कराकर इस चीज़ को एस्टेब्लिश भी कर रहे थे। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री का संबोधन आ गया। पाकिस्तान के लोग भी ये संबोधन सुन रहे थे और उस चीज़ से उन लोगों का डाइवर्ट करने के लिए माइंड ये हरकत की गई है, नापाक हरकत। लेकिन भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जितने भी ड्रोन थे, ये 9 साढ़े 9 बजे का मामला है, उस वक्त जितने भी ड्रोन थे सबको इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया है। कई जगहों पर अब स्थिति सामान्य हो गई, जैसे जम्मू कश्मीर में अब ड्रोन नहीं देखे जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली से अमृतसर के लिए एक फ्लाइट जा रही थी इंडिगो की। ये इस तरह की हरकतें देखकर उस फ्लाइट को वापस डाइवर्ट किया गया है, वापस दिल्ली की तरफ लाया गया है। और जो ड्रोन हैं, जो धमाके हैं, ये पहले के मुकाबले कम हैं और जिन्हें आसानी से भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने आसानी से हवा में ही डिफ्यूज कर दिया, मार गिराया गया। कहां कहां ड्रोन आए थे, कहां कहां मार गिराए गए हैं, कल सुबह तक ये पूरा मामला साफ होगा। लेकिन एक बात मान लीजिए कि पाकिस्तान अब सिर्फ अपना प्रेजेंस शो कर रहा है। उसके पास बताने को कुछ नहीं है, दिखाने को कुछ नहीं है। तो बस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये हरकत की गई है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि खबर तो ये भी है कि भारतीय सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की है और जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, खास करके पीओके में भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई है। उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ड्रोन भेजा, हमने मार गिराया। होशियारपुर में एक जो तेज धमाका हुआ था, हमें सुबह तक इंतजार करना होगा वो किस चीज का धमाका था। लेकिन पंकज जी, लगातार हर दिन ब्लैकआउट हो रहा है। भारत अपनी तरफ से कह रहा है कि हम संयमित कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वही सवाल है देश का
कि अगर ये आतंकी मान नहीं रहे, ये पूरा पाकिस्तान आतंकी जो है ये मान नहीं रहा है, तो फिर बार बार क्यों इस तरीके की ढील देना? क्या अगर अभी सीज फायर हो जाता है तो आने वाले वक्त में आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, आतंकी हमले खत्म कर देंगे? अभी जब मौका है तो क्यों एक बार में नहीं सफाया कर दिया जाता? नहीं, ढील नहीं दे रहा है भारत। अगर वो ड्रोन भेज रहे हैं तो हम भी बहुत बड़ा कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा आपको पता चलेगा। कल सुबह तक देख लीजिए, या फिर कल जो हिमाकत की या फिर आज हिमाकत की, वो सिर्फ ड्रोन भेज रहे हैं, ड्रोन तो मार गिरा रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं कार्रवाई वो पाकिस्तान बताएगा कि हमने पीओके में आज रात में क्या किया। वो क्यों बताएगा? वो तो अपने यहाँ जीत का जश्न मना रहा। वो शाहिद अफरीदी है, वो क्या कहते हैं, पहले क्रिकेटर हुआ करता था, आतंकवादी बन चुका है। वो क्या कहते हैं, रैलियां निकाल रहा है कि हम जीत गए। नहीं तो क्या कह दे वो अपनी जनता को? ये कह दे कि हम बुरी तरह मार खाए हैं, वो ये कह दे नया इमरान खान बनने निकला है। नया इमरान खान। एक चीज और मैं अभी बता दूं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी घोषित की गई है, और बताया गया है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से मेडिकल इमरजेंसी घोषित की गई है। बस मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूं, लेकिन भारत के लोग समझ जाएं कि पाकिस्तान ने अचानक आज देर शाम मेडिकल इमरजेंसी क्यों घोषित की होगी। और हो सकता है कि ये ड्रोन जो उसने भेजे हैं उसी के जवाब में हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मैं बार बार ये कह रहा हूं दर्शकों से, और देखिएगा कल सुबह तक कि एलओसी के पार से कुछ बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने तो सिर्फ ड्रोन भेजा है ना, उसके बाद हमने क्या किया है वो अभी बताने लायक नहीं है। वो हमारी बिल्कुल एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाइएगा कि क्या इस वक्त की बड़ी खबर है, जो कि पिछले कुछ घंटों में केवल अपुष्ट होकर चल रही थी, लेकिन अब कई जगहों से ये खबरें हैं कि पुष्टि हुई। पाकिस्तान की तरफ से पीएम मोदी के संबोधन के बाद फिर से नापाक हरकत की गई और एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ दिया है, जिस पर लगातार 10 तारीख से बातचीत हो रही थी। पाकिस्तान अब मानने को तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में भी कहा जा रहा है खबरों के अनुसार कि ड्रोन देखे गए हैं, दागे गए हैं। सावा में पाकिस्तान का ड्रोन मार भी गिराया गया, यानी पूरी तरीके से पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीमा पार से उल्लंघन किया। और ये ऐसे समय में हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है और डीजीएमओ की भी बातचीत हुई है। और डीजीएमओ की बातचीत में खबर यह है कि दोनों देशों ने कहा है कि सीमा पर तनाव कम किया जाए और उस तनाव को ठीक किया जाए और आगे बढ़ा जाए। लेकिन पाकिस्तान, पंकज जी, आखिरी टिप्पणी इसी के साथ चाहूंगा, मानने को तैयार नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, डीजीएमओ ने भी बातचीत कर ली, फिर भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। सीज फायर आधी रात को तोड़ रहा है, आधी रात को तोड़ रहा है। पाकिस्तान की हालत उस बदमाश बच्चे की तरह है जो रोज आते जाते लोगों को गालियां देता था। भारत ने उसको 2 थप्पड़ लगाए हैं, तो बदमाश बच्चा क्या करेगा? बुरी तरह मार खाया है, हाथ पांव तोड़ दिए हैं, मुंह नाक से रक्त बह रहा है, लेकिन फिर भी वो अंतिम प्रयास के रूप में गालियां दे रहा है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो, ये उसी इंडिगो फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें हैं जिसे डाइवर्ट किया गया है। एक बार फुल फ्रेम में पूरी तरह सुना दें कि क्या कुछ वहां हुआ था। बिल्कुल, और इन तस्वीरों को सुनाइएगा। अजय पर दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरेंगे। इस असुविधा के लिए हमें खेद है और आगे की जानकारी हम आपको निरंतर देते रहेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। May I have your attention please? The captain has informed us that we'll be diverging to Delhi due to not getting the clearance at Amritsar Airport. We deeply regret this inconvenience and appreciate your understanding. We will update you as soon as possible for more information is available. Thank you. पंकज जी, ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान ने उल्लंघन किया, उसके बाद भारत सतर्क था, भारत ने ठुकाई भी शुरू कर दी पाकिस्तान के। आखिरी टिप्पणी बहुत छोटी। भारत अभी भी बिल्कुल वॉर रेडी है। हमारी सेनाओं ने साफ साफ कहा है कि अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज बटन दबाया गया है। अगर इस तरह बदमाशी करता रहेगा तो उसे बहुत बड़ा परिणाम भुगतना होगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि उनकी तरफ से जो ड्रोन आ रहे हैं ना, हम बचपन में खेलते थे ना, हवा भरे हुए गुब्बारे आते थे, हम एयरगन से मार गिराते थे। भारत अभी वही कर रहा है। जो भी नुकसान है पाकिस्तान का नुकसान है, और अपनी जनता को वो बताने के लिए कुछ ना कुछ दिन तक करेगा, फिर शांत हो जाएगा। बिल्कुल, वो अफवाह फैला रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन उसके प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। सीज फायर का उल्लंघन आधी रात को हुआ और ऐसे समय में हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, आतंकवाद पर होगी, इससे कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी बयान पर छोड़े जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने आधी रात सीज फायर तोड़ा है, अब उसका जवाब भी भारतीय सेना दे रही है। बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहां पर लगातार मिलती रहेगी। नमस्कार। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा
हमारी घोषित नीति रही है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी।